हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसकी रिक्वायरमेंट मुझे काफी समय से आ रही थी, वाया मेल भी, कमेंट बॉक्स में भी और इंस्टाग्राम में भी। आज हम बात करेंगे कि एक्सपीरियंस का फार्मा सेक्टर के अंदर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है और ये हमारी कैरियर की ग्रोथ के लिए कितना ज्यादा यूजफुल हो सकता है और आगे हमको कितनी हेल्प कर सकता है, और फार्मा सेक्टर के अंदर एक्सपीरियंस को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं क्लियर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस इन फार्मा सेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि स्किल और नॉलेज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, बट आपको आपकी ग्रोथ के लिए एक्सपीरियंस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा। उसका रीजन ये है कि एक्सपीरियंस ही आपको बताएगा, क्योंकि जब आप आगे चल के फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जब आप अपना कैरियर स्टार्ट करेंगे तो ये एक्सपीरियंस ही आगे चल के आपकी हेल्प करेगा और आपको ग्रोथ कराएगा। क्योंकि काफी बार ऐसा होगा कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा और उस डिसीजन में आपका एक्सपीरियंस ही आपको काम आएगा, और अगर वो डिसीजन सही होता है तो आपकी ग्रोथ काफी तेज होगी। ठीक है, मतलब जैसे भी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो जो चैलेंजेस आपके पास आएंगे और उस चैलेंजेस का आपको सामना करना है और जो भी आपको डिसीजन लेने हैं वो आपको आपके एक्सपीरियंस के थ्रू ही लेना है, और ये एक्सपीरियंस जो होता है वो धीरे धीरे टाइम के साथ आपको मिलता जाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि फार्मा इंडस्ट्री में जब हम अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं तो हमको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इसका रीजन ये होता है कि हमको फार्मा इंडस्ट्री में काम करने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, बट जैसे जैसे हमको एक्सपीरियंस मिलता जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल, तो हम हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से फिर हम डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं और फिर फार्मा इंडस्ट्री में काम करना बिल्कुल स्मूथली हो जाता है। मतलब फिर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि हमको वहां का वर्किंग कल्चर का एक्सपीरियंस हो जाता है, वहां पर हमको किस टाइप के डिसीजन लेने हैं, वहां पर हमको कौन सी गाइडलाइन प्रोटोकॉल्स क्या फॉलो करने हैं, उन सभी के बारे में हमको पता होता है। तो यहां पर मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि एक्सपीरियंस आपकी कहां कहां हेल्प कर सकता है और कौन कौन से चैलेंजेस जो है वो आपके पास आ सकते हैं जहां पर आपको डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। तो पहला हम एग्जांपल डिपार्टमेंट लेते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर सबसे ज्यादा जो काम आता है वो होता है एक्सपीरियंस। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा ही काम आने वाला है। जैसे कुछ एग्जांपल की बताता हूं, जैसे कि कुछ जब किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशन जो होते हैं उनका प्रोडक्शन होता है, जैसे टेबलेट का प्रोडक्शन हो रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट टेबलेट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस ही होता है जिसमें जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं, उनको ये बात पता होती है, मतलब एक्सपीरियंस पर्सन जो होते हैं उनको ये बात पता होती है कि किस टेबलेट में हमको कितना कंप्रेशन फोर्स लगाना है जिससे कि एक प्रॉपर टेबलेट बनेगी और उसके डिसोल्यूशन के रिजल्ट भी हमको सही मिलेंगे। ठीक है, अगर अनएक्सपीरियंस पर्सन होता है तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार वो टेबलेट को ज्यादा कंप्रेस कर देते हैं जिससे टेबलेट के डिसोल्यूशन के अंदर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, ड्रग ढंग से डिसॉल्व नहीं होती है। यहां तक कि उसकी मिक्सिंग कैसे करनी है, उसकी कोटिंग किस तरीके से करनी है, और यहां तक कि वो जो टेबलेट की जो प्रोसीजर है उसको कैसे करना है। यहाँ उसके अलावा क्लीनिंग से रिलेटेड उनके पास पूरा एक्सपीरियंस होता है कि कौन सा केमिकल हमको ज्यादा कंसंट्रेशन में यूज करना है। देखिए, यहां मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये R&D जो हमको एसओपी दे रही है, एसओपी तो एसओपी की जगह है, बट कई बार हमको अपने एक्सपीरियंस से ये बात पता होती है तो हम एसओपी को फॉलो ना करते हुए अपने एक्सपीरियंस से ये चीज बताते हैं कि हमको अगर हम ये करेंगे या इस चीज का हम ध्यान रखते हैं तो यहां पर हमारा रिजल्ट जो होंगे वो सही आएंगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम एसओपी के थ्रू ना जाते हुए अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसीजन लेते हैं और कई बार वो डिसीजन सही भी होते हैं। ठीक है, बट जो नए लड़के होते हैं जिनको किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस नहीं होता है वो एसओपी को ही फॉलो करते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर वो डिसीजन ले भी नहीं पाते हैं, इसलिए वो उनको एक छोटी पोस्ट दी जाती है। ज्यादातर जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं या तो वो असिस्टेंट मैनेजर या सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पे होते हैं। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर आपको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा काम आने वाला है। कुछ एक्सपीरियंस के एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे एक एग्जाम्पल में बताता हूं आपको रेनबेक्सी का एक प्लांट था जो कि ब्राजील में खुला था और साउथ अफ्रीका में खुला था। रेनबेक्सी ने अपने 2 प्लांट खोले थे, साउथ अफ्रीका और ब्राजील के अंदर। वहां पर वो एक फॉर्मुलेशन बना रहे थे, मतलब एक टेबलेट का प्रोडक्शन चल रहा था और टेबलेट जो थी वो सही तरीके से बन ही नहीं पा रही थी। कई बार उस टेबलेट के अंदर अगर वो ज्यादा उसके अंदर कंप्रेशन फोर्स लगाते थे तो कई बार टेबलेट जो होती थी वो इतनी ज्यादा कंप्रेस हो जाती थी कि वो डिसॉल्व नहीं हो पाती थी, डिसोल्यूशन रिजल्ट सही नहीं मिलते थे, और कई बार कंप्रेशन इतना स्लो हो जाता था कि वो टूट जाती थी या ब्रेकेज हो जाती थी या उसके अंदर दरार आ जाती थी, क्रैक आ जाता था। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए फिर रेनबेक्सी ने अपने जो पर्सन थे जो इंडिया में काम कर रहे थे, जो पर्टिकुलर उसी टेबलेट के ऊपर काम करते हैं, यहां तक कि आप मान के चलिए वो लोग
एजुकेटेड भी नहीं थे, वो बेसिकली मशीन ऑपरेटर्स थे। उन सभी मशीन ऑपरेटर्स को फिर साउथ अफ्रीका और ब्राजील में भेजा गया और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करके ये बताया कि इसमें क्या करना है, कैसे इसको हैंडल करना है, कहां पर मिक्सिंग करनी है, कितना इसके अंदर इंग्रेडिएंट ऐड करना है, कम करना है और कैसे फिर इसकी टेस्टिंग करनी है। उन सारा प्रोसीजर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के साथ बताया, तब जाके टेबलेट जो है वो सही तरीके से बनना स्टार्ट हुई और उसके रिजल्ट जो क्यूसी में जो उसके रिजल्ट थे वो सही आने लग गए। तो यहां पर कई बार एक्सपीरियंस जो होता है वो एसओपी और आरएनडी को भी फेल कर देता है। फार्मा इंडस्ट्री के अंदर ये कई बार होता है। यहां पर मैं आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कुछ और भी एग्जांपल बता सकता हूं, जैसे जब एपीआई सिंथेसिस होता है तो एपीआई प्रोडक्शन के अंदर भी जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं उनको पता होता है कि जो एपीआई प्रोडक्शन होता है तो वहां पर एक तरीके से केमिकल सिंथेसिस होती है। तो ये केमिकल सिंथेसिस में डिफरेंट स्टेप होती है, तो उनको ये बात अपने एक्सपीरियंस से पता होती है कि वो कौन सी ऐसी स्टेप है जहां पर कोई बाय प्रोडक्ट बन सकता है, कौन सी ऐसी सेंसिटिव फेज है जहां पर इंप्योरिटी इंटर हो सकती है। तो उस फेज पे वो क्रिटिकल, उस पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट पे वो तरीके से ध्यान देते हैं और प्रोडक्ट को इंप्योर होने से बचा लेते हैं। तो ये सब एक्सपीरियंस से ही हमको आता है। या तो फिर कई बार वो केमिकल कंपोजिशन को उनको पता होता है कि ड्रग का केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो किसके साथ रिएक्ट कर सकती है, तो उस हिसाब से वो उन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। यहां तक कि वॉशिंग का तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि वॉशिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैकेजिंग में भी कई बार ऐसा होता है कि पैकेजिंग सही तरीके से नहीं हो पाती है, तो वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ही शेयर कर पाते हैं कि कहां पर हम पैकेजिंग प्रॉपरली कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं क्यूसी डिपार्टमेंट में हमारा एक्सपीरियंस कैसे काम आ सकता है। तो स्टार्टिंग में करूंगा क्यूसी डिपार्टमेंट में एक एग्जांपल को लेकर। जैसे कि मान के चलिए कि मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता देता हूं कि क्या हुआ था कि जब मैं इंडस्ट्री के अंदर था तो मैं एक बार एंटी मलेरियल ड्रग की टेस्टिंग कर रहा था एचपीएलसी में, और ड्रग थी आर्टिमिथर लुमिफेंट्रिन का कॉम्प्लेक्स जो टेबलेट आती है मार्केट में, आर्टिमिथर लुमिफेंट्रिन टेबलेट, उसका मैं एचपीएलसी कर रहा था। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं जब उसकी टेस्टिंग के लिए उसको डिसॉल्व करता था वाटर के अंदर और जब उसको सैंपल लगाता था तो कई बार ड्रग फेल हो रही थी। ठीक है, तो यहां पर मुझको मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से मुझको बताया कि आर्टिमिथर जो होता है, बेसिकली आर्टिमिथर, उसके पास एक कह सकता हूं कि अनस्टेबल हाइड्रोजन होता है उसके स्ट्रक्चर में। ये अनस्टेबल हाइड्रोजन की वजह से कई बार आर्टिमिथर जो होती है ना वो डिग्रेड हो जाती है। इस वजह से जब भी हम आर्टिमिथर को डिसॉल्व करेंगे और सोनिकेट करना होता था तो हमको एक ठंडे चिल्ड वाटर के अंदर हमको आर्टिमिथर को सोनिकेट करना पड़ेगा। अगर हम चिल्ड वाटर के अंदर आर्टिमिथर को सोनिकेट करेंगे तो वो जो अनस्टेबल हाइड्रोजन है वो अनस्टेबल नहीं होगा और आर्टिमिथर पूरी तरीके से डिसॉल्व होगा और हमको रिजल्ट भी सही मिलेंगे। बट अगर वाटर सोनिकेशन के समय पानी हल्का सा भी गर्म हो जाएगा तो आर्टिमिथर का अनस्टेबल हाइड्रोजन जो होगा ना वो प्रॉब्लम करेगा और आर्टिमिथर को डिग्रेड कर देगा, जिससे हमको सही तरीके से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो ये सब मुझे एक्सपीरियंस के थ्रू ही पता चला जो मेरे सीनियर्स ने मुझको दिया। तो यहां पर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा काम आता है। यहां तक कि जब एचपीएलसी के अंदर हमारे पास रिजल्ट सही तरीके से नहीं आते हैं और हमको जब ट्रबल शूटिंग करनी होती है तो ट्रबल शूटिंग भी एक तरीके से हमारा एक्सपीरियंस ही होता है कि हमको कैसे ट्रबल शूटिंग करनी है। ट्रबल शूटिंग के ऊपर मैं एक सिस्टमेटिक पहले से ही वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने एचपीएलसी की सिस्टमेटिक वे में ट्रबल शूटिंग्स को समझाया है, क्या क्या प्रॉब्लम हम देखते हैं, किस टाइप से हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं और किस वजह से ट्रबल्स आती हैं। इन सभी के ऊपर मैं एक सिस्टमेटिक वीडियो बना चुका हूं, तो वो वीडियो देख के आप समझ सकते हैं कि एचपीएलसी की ट्रबल शूटिंग क्या होती है। यहां तक कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ऑडिट्स होते हैं, जो बाहर से ऑडिट्स आते हैं, चाहे वो यूएसएफडी के हों, एमएचआरए के हों, यूरोपियन, जापानीज या डब्ल्यूएचओ, इनके जितने भी ऑडिट्स आते हैं इनको हैंडल करने का काम भी एक्सपीरियंस पर्सन ही करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस पर्सन ही ऑडिट्स को हैंडल करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जो ऑडिट या जो ऑडिट करने के लिए जो पर्सन फॉरेन से आए हैं वो किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, वो किस टाइप की चेकिंग करते हैं, वो उनके एक्सपीरियंस से उनको पता होता है। तो वो पहले से ही प्रिपेयर होते हैं कि हमको, क्योंकि अगर किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको ये भी नहीं पता होगा कि जो ऑडिट लेने आ रहा है वो किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, वो किन किन गलतियों को पॉइंट आउट कर सकता है। तो ये सब चीजें एक्सपीरियंस से ही आती हैं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में उनको पूरा तरीके से सिस्टमेटिक में पता होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको कैसे रेडी करने हैं, उनको किस तरीके से जमाना है, उनका प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए। ये सब क्यूए के एग्जांपल बता रहा हूं कि क्यूए के लोगों के लिए एक्सपीरियंस कहां कहां काम आता है। मैंने आपको प्रोडक्शन के बारे में बताया, प्रोडक्शन में तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो पूरा एक्सपीरियंस पर्सन के थ्रू ही चलता है। वहीं क्यूसी के बारे में बताया मैंने कि क्यूसी में क्यूसी में एक्सपीरियंस आपको कहां कहां काम आ सकता है, और क्यूए के अंदर मैंने आपको बताया कि ऑडिट्स आते हैं, वहां पर क्यूए में जो लोग ऑडिट को हैंडल करते हैं वो सभी एक्सपीरियंस पर्सन ही होते हैं। तो आप इस पूरे वीडियो के थ्रू ये समझ चुके होंगे कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस कितना ज्यादा काम की चीज है। और अगर अभी आप एज ए फ्रेशियर अभी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन हुए हैं तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा वैसे वैसे आपका वर्किंग कल्चर भी स्मूथ होता जाएगा
और आप सिस्टमेटिक वे में काम करते जाएंगे और धीरे धीरे आपकी ग्रोथ भी होगी और आपकी सैलरी और इंक्रीमेंट भी लगेंगे। तो जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं आएगा तब तक आप थोड़ा फार्मा सेक्टर के अंदर सर्वाइव करेंगे, आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। बट जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे वैसे वैसे आप स्मूथली वर्क करते जाएंगे। बट उसके लिए जरूरी है कि आपको भी एक्सपीरियंस लेना है, काम करना और नई नई चीज सीखेंगे, तभी जाके आप एक्सपीरियंस ले पाएंगे। अगर आप किसी काम से बचेंगे, काम नहीं करेंगे, तो होगा ये कि आपको टाइम तो हो जाएगा फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, बट आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं आएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप के और भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे सजेशन दे सकते हैं या इंस्टाग्राम पे सजेशन दे सकते हैं। मैं आने वाले टाइम पे उसके वीडियो जरूर बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।